हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 9th 10th का बीपीएससी टीजी का सारा सेट बनाएंगे। बोल दो करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जीएस, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस ऑलरेडी आपको हम भेज चुके हैं। तो अब देखिए, पहले हम लोग जीएस सबका कॉमन है इसलिए जीएस पहले बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, साइंस बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए जीएस का क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता। नोबेल पीस प्राइज अभी 2022 दिसंबर में मिलता है, स्वीडन कंट्री देता है। एलेस बियालियात्स्की है ना, एलेस बियालियात्स्की ने जीता है, आपको मालूम भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा जो है किस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट वर्ष, मिलेट किसको बोलते हैं, मोटे अनाज को, तो मिलेट वर्ष घोषित किया है। इंटरनेशनल मिलेट वर्ष 2023 को अभी रिसेंटली करंट अफेयर से, सारा करंट से ही क्वेश्चन उठाया हुआ था जीएस का, ठीक है। तो इंटरनेशनल मिलेट वर्ष 2023 है। फिर 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। ओबीसी है ना, ओबीसी के जो मतलब कमीशन है उसका अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, न्यायमूर्ति संजय कुमार हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भोजपुरी का पहला फिल्म कौन था। भोजपुरी मूवी जो बनता है उसका पहला फिल्म था गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, है ना, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक कौन लिखे थे, दरिया साहेब। कौन लिखे थे, दरिया साहेब, सी ऑप्शन। भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है। उत्साह पोर्टल कौन चालू किया है, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रांटेड कमीशन, यूजीसी, जिसके अंदर में बहुत सारा यूनिवर्सिटी आता है, तो यूजीसी चालू किया है उत्साह पोर्टल। एपीजे अब्दुल कलाम जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन का लॉन्च किए गए थे, कब किए थे। अब्दुल कलाम के नाम पे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चालू हुआ था, एसएलवी, है ना। तो एसएलवी मिशन जो है कब हुआ था, 19 फरवरी 2023 को। सब सारा करंट का क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट एसएलवी जो है 19 फरवरी 2023 को किस शहर में सबसे पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन इंस्ट्रूमेंट, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले कहाँ चालू किया गया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, जोरहट में चालू किया है जो कि आसाम में है। तो जोरहट ऑप्शन में नहीं है, जोरहट आसाम में है, तो इसका नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है। आसाम में ग्रीन हाइड्रोजन चालू किया गया था। मालनाड एरिया से संबंधित में भारत में किस पठार से है, कौन सा प्लेट्यू से है। मालनाड एरिया जो होता है कर्नाटक के प्लेट्यू को बोलते हैं मालनाड एरिया, ठीक है। मालनाड क्षेत्र कर्नाटक के प्लेट्यू को बोलते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि का गोंडवाना लैंड का भाग है ना, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है साउथ पेनिनसुला हाईलैंड, है ना। तो साउथ पेनिनसुला हाईलैंड जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। भारत की कुल जनसंख्या के अपेक्षा भाई बिहार की जनसंख्या कितना परसेंट है। टोटल जनसंख्या में बिहार कितना परसेंट है, टोटल जनसंख्या में बिहार, ए ऑप्शन देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शन, 8.58% है, 8.58% है बिहार। और वर्ल्ड में कितना है, 2.34, पूरे वर्ल्ड का इंडिया 2.34% है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एरिया वाइज, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता। साउथ गंगा, पटना मुंगेर, पटना एक ही होगा ना भाई, पटना का मुंगेर होगा, वैशाली नहीं होगा। गया का अरवल सही है, तो ये जो है पटना का वैशाली नहीं होगा। इसमें कौन सा नहीं खाता है ये पूछा था, ठीक है। तो गंगा का एरिया जो है दक्षिण गंगा जो है पटना मुंगेर में है, गया वैशाली में है। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में सजाना है आपको। तो सबसे पूर्व में है नामरूप, उसके बाद है ओबरा, उसके बाद है परीक्षा, उसके बाद है कोटा। कोटा तो राजस्थान में है तो वेस्ट में ही आएगा, है ना। तो 2 3 4 1 हो जाएगा, 2 3 4 1, ठीक है। नेक्स्ट, तिवारवा के अनुसार भारत की क्लाइमेट किस प्रकार की है। भारत की क्लाइमेट किस प्रकार की है। तिवारवा के अनुसार भारत का क्लाइमेट जो है, हाँ, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है ना, मतलब उपोष्ण मतलब टेम्परेट, ट्रॉपिकल, है ना।
तो मानसूनी जलवायु है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून की वापसी का समय तिथि क्या होता है? देखिए आता है जून में, 1 जून को केरला में आता है और जाता है 1 नवंबर को, ठीक है। तो 1 नवंबर को साउथ वेस्ट मानसून वापस हो जाता है, सबसे लास्ट डेट है उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट, हैदराबाद में वापस होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण जो है सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? परसेंटेज में जो है अगर सबसे ज़्यादा जो है गोवा है, ठीक है। नगरीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब टाउनशिप, मतलब सिटी मतलब, हाँ मतलब सिटी ज़्यादा है वहाँ, टाउन ज़्यादा है, नगर ज़्यादा है। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? कमांडर इन चीफ गया मुंडा नियुक्त किए हैं। बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र उनका रांची है। गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किए हैं बिरसा मुंडा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण किए थे। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, उसका गठन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1908 में हुआ था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन, ठीक है। नेक्स्ट, 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन कमेटी का ब्रांच कौन है? अरे कौन किए थे? अनुशीलन कमेटी का ब्रांच कौन खोले थे? सच्चिदानंद सान्याल किए थे। सचिंद्रनाथ सान्याल किए थे। अनुशीलन कमेटी का ब्रांच बनाए थे। नव भारत का पैगंबर किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर बोला जाता है। हाँ, न्यू इंडिया के मॉडर्न। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ का जो है कौन से विद्रोह का उसमें लिखा हुआ है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख लिखा हुआ है आनंद मठ में। बंकिम चंद्र वंदे मातरम का जो लिखे हैं, है ना। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत का संस्थापक जो है विनायक दामोदर बीडी सावरकर थे, है ना, अभिनव भारत के संस्थापक। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुआ थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, है ना, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 1913 में हुआ था। लाला हरदयाल और 2-3 लोग मिलकर किए थे, है ना। नेक्स्ट, एक पिज्जा वाला पहले दिन 2 पाँचवें पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किया? तो सबसे ज़्यादा आपको बताया है, फ्रैक्शन पकड़ना है ना। तो पहले दिन कितना था? 2/5, दूसरे दिन 3/4 और तीसरे दिन 9/16। तो 2/5 और 3/4 और 9/16 में जो बड़ा कौन है? तो देखिए 2/5, 3/4 और 9/16 में हमको पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है। इनडायरेक्टली यही पूछा आपसे। तो देखिए इस सब का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 80 एलसीएम आएगा तो ये 16 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको हम ऑलरेडी फ्रैक्शन में बताए हुए हैं कि एलसीएम ले लीजिए और सबसे ऊपर वाला जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 32। ये कितना हो गया? 60। ये कितना हो गया? 45। सबसे बड़ा कौन है? तो ये, तो इसका मतलब कि सेकेंड डे सबसे ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए आपका कारपेट का जो हम लोग ये बिछा रहे थे, ये इसका लेइंग का कॉस्ट है 4.5 पर मीटर और टोटल कॉस्ट हमको इतना लगा है। तो हमको कारपेट का पूरा जो है सरकमफेरेंस पता चल जाएगा। तो हम सरकमफेरेंस पता करने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दिए तो 180 आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ कारपेट्स कितना हमको लग गया? 180 को 10 से भागा 18, क्योंकि लेंथ जो है 18 था। तो इस एरिया में ऐसे विड्थ वाइज कितना हो जाएगा? ये 10। अब एक कारपेट का विड्थ 0.75 है तो टोटल विड्थ ऑफ द रूम कितना हो जाएगा? 0.75 इंटू 10 और 7.5, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5। समझ गए? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी 15 दिन में काम करता है, ए 20 दिन में करता है, तो बी कितना दिन में करेगा। तो हम लोग इधर इसका बनाने का टेक्निक यही है कि हम लोग एक बार चार्ट पर प्रिपेयर कर लेते हैं। ए और ए प्लस बी का 15 दिन है, ए का 20 दिन है, बी हमको अभी पता नहीं है, निकालना है। एफिशिएंसी निकालेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, टोटल वर्क सबका एलसीएम 60 आ जाएगा। ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आ जाता है ये बाई ये। तो ये 4 था, ये 3 था, तो फिर बचा कितना 1। तो 1 एफिशिएंसी है तो 1/60 हुआ, तो 60 इसका डेज लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि x बाई वाई में निकालना है हमको। x प्लस वाई दिया हुआ था 11 है, x में अगर 1 जोड़ दिए, y में 2 घटा दिए तो 2/3 हो गया। इसको सॉल्व करके भी इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए तो 3x - 2y - 7 आ गया। अब 2 इक्वेशन मिल गया तो x और y डायरेक्ट निकल जाता है, सीधा इसका आंसर सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। x को मून दीजिए, अब इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट गुना कर दीजिए। -7 × 1 -7 और -11 × -2 कितना हो जाएगा +2। तो एक्चुअली में x वाले में +15 आएगा, लेकिन x वाले में क्या करना होता है, माइनस लगाना होता है। तो ये हो जाएगा -15/5 3 हो जाएगा। y वाले में भी सेम टू सेम, नीचे वाला सेम ही रहेगा। x अगले वाला नीचे वाला क्या रखता है, ये वाले को मून देते हैं न्यूमर। ये अब x का कोफिशिएंट देखिए 1 × -2 -3 × -1, ठीक। अब y का निकालना है तो y को मून दीजिए 1 × -7 -11 × 3 -7 -33 हो जाएगा। और नीचे तो सेम ही रहेगा -2 -3, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। खाली x के कोफिशिएंट में आगे माइनस लगा रहता है, डायरेक्ट आंसर आएगा इससे। तो x = कितना हो गया आपका, x/3/8 हो गया। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए इसमें नंबर पता, मिनिमम नंबर हमको पता है कि 100 है, मैक्सिमम नंबर हमको पता है कि 995 है। तो 995 बोले तो 0 से अगर मतलब शुरुआत से लेंगे तो 199 नंबर है, 995 आएगा 5 से डिवाइड करने पर। और 1 से 95 जो है 2 डिजिट वाला हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिजिट का ही सिर्फ पूछा है। तो 2 डिजिट वाला 1 से 95 में 19 जो है 19 नंबर टोटल आएगा। तो 199 में से 19 घटा देंगे तो 180 आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल था, देखने में इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। 2 + 1/2 3/2 4/3 ऐसे करते करते ये 120 1/20 आएगा। अब देखिए इसका 3 यहाँ कट जाएगा, 4 यहाँ कट जाएगा, ऐसे ही 120 यहाँ कट जाएगा, 119 पीछे वाले से कट जाएगा। तो सिर्फ बचेगा कौन, सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला। तो 121 और 2 तो कितना आ जाएगा 60.5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 60.5। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था कि दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर है, और यहाँ जो है पहला जो है 120 किलोमीटर जो है 90 km पे गया, अगला 80 किलोमीटर जो है 40 km पे गया। तो टाइम निकालना था। दोनों का हम लोग T1 T2 निकाल लेंगे। ये हो गया T1, ये हो गया T2। T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड 120/90, 30 से कटेगा 3/4। और दूसरा जो है T2, ये हो जाएगा T2, ये आपका 80/40, 40 दूनी 80 डायरेक्ट हो गया। तो 4/3 सिंप्लीफाई किए, 10/3 आवर आ गया। इसको हम लोग पूर्णांक में लिख देंगे 3 होल 1/3। और 1/3 आवर को हम लोग क्या करेंगे मिनट में, क्योंकि ऑप्शन दिया है तो इसको मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आवर्स 20 मिनट्स। तो ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य पे 10% की हानि हुआ है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस 110 हुआ होगा, तभी उसको 10% का हानि हुआ है। तो लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 110 - 100 10 रुपया। तो वही अगर हम कॉस्ट प्राइस के हिसाब से लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस बाई CP × 100 करेंगे तो 10 बाई, यहाँ पे CP हमारा 110 है, तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर दिए 110/100, 100/11, 9 होल 1/11%। सिंपल है, ये ऑप्शन सही जाएगा इसका। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन है। गार्नर और एलार्ड हैं। गार्नर और एलार्ड जो है पौधों में प्रदीप्तिकालिता को खोज किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि केरला की साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली में क्या खासियत है। तो केरला का साइलेंट वैली में जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही आपका सही है, बाकी सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं दुर्लभ है वहाँ। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर है ना, से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन होती है, WBC होती है। WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
अब पूछ रहा है कि मैमल्स में जो नॉर्मल आप ब्रीदिंग करते हैं रेस्पिरेशन में, तो आपका डायफ्राम कैसा होता है। तो देखिए, अब जब नॉर्मल डायफ्राम जो होता है ऐसे कर्व रहता है, लेकिन आप ब्रीदिंग करते हैं तो फ्लैट हो जाता है, तो कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रीदिंग के समय जो है चपटा हो जाएगा, ऐसे कर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैंडेला का एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश फ्लक्स, लाइट फ्लक्स। तो वो जो होता है लाइट फ्लक्स जो होता है कैंडेला का एक जो है 8 पाई लूमेन के बराबर होता है। ठीक है, एक जो है 8 पाई लूमेन के बराबर होता है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला पढ़े है ना, वही लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है 8 पाई के बराबर होता है। विडो और घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल किस पर काम करती है, वो किस पे काम करती है, कैपिलिसियस में काम करती है, कैपिलिकस में काम करती है, केशिक क्रिया के पास, माने केशिका जो सेल का जो एक्टिविटी है ना, कोशिक क्रिया, कैपिलिसियस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सॉरी कैपिलरीज पे काम करती है, तो उसको बोलते हैं केशिक क्रिया। तो ये जो है कैपिलरीज पे काम करती है, जो भी परफ्यूम स्प्रेयर ये सब रूम में जो करते हैं। नेक्स्ट, बेसिक लीड कार्बोनेट और का व्यापारिक नाम क्या है। तो लीड कार्बोनेट का नाम क्या है, सफ़ेदा, या फिर इसको बोलते हैं वाइट लीड, है ना। तो वाइट लीड बोलते हैं चाहे सफ़ेदा बोलते हैं। वाइट लीड जो है वाइट कलर का होता है इसलिए बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। परमाणु रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो घट जाएगा, तो सबसे ऊपर जो रहेगा वही होगा। तो सबसे कम सेल वाला तो लिथियम सबसे कम है, लिथियम बेरिलियम बोरोन जो है सबसे नीचे, बोले तो सबसे नीचे जा रहा है, तो सबसे कम वाला ऊपर वाला ही, इसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।